नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे, जो कि खत्म नहीं हुआ है, ऐसा भारत ने भी बताया है। लेकिन इस ऑपरेशन ने भारत को बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर एक अटैक नहीं, एक पहल थी जिसने विश्व के उच्चतम पर्दे पर एक एक चेहरे को बेनकाब किया। भारत की आपसी संबंध किस किस देश से है, किस किस से पीठ के पीछे वार किया, किसने सामने से आकर संहार किया, इन सब पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे युद्ध जैसे हालात में भारत के साथ कौन से देश होंगे और कौन से देश नहीं होंगे, कौन से देश कूटनीतिक तौर पर खड़े रहेंगे और कौन से देश सिर्फ व्यापारिक मुद्दों को लेकर भारत का साथ देंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। ना पड़ोसी तो वो होता है जो कि मुसीबत में काम आए। भारत पाकिस्तान को पड़ोसी देश में तो नहीं गिनती है। अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो अमेरिका की क्या भूमिका होगी? इससे पहले हम भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पे जोर डालें, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ क्या रिलेशन है, क्या रहा है। थोड़ा इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। ये वही अमेरिका है जिसने आतंकवाद को फंडिंग दी थी, मतलब आतंक का बीज बोया था। जब 9/11 जैसे प्लेन हाईजैक हुई तो फिर इसे उल्टा पड़ गया, यानी जिसकी बीज एक बार अमेरिका ने पाकिस्तान को इसके लिए सराहा, उसके बाद ये उल्टा अमेरिका पर ही पड़ गया था, जिसका कि 9/11 एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज पाकिस्तान एक आतंकी गढ़ है, ये बात अमेरिका को भी अच्छे से पता है कि युद्ध के दौरान भारत के कड़े तेवरों के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका को मनाने में लगे थे। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध जैसे हालातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका पहले से ही यह साफ कर चुका है कि आतंकवाद पर वह भारत के साथ खड़ा है। लेकिन आज पाकिस्तान एक आतंकी गढ़ है, ये बात अमेरिका को भी अच्छे से पता है कि युद्ध के दौरान भारत के कड़े तेवरों के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका को मनाने में लगे थे। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध जैसे हालातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका पहले ही यह साफ कर चुका था कि आतंकवाद पर वो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन ये बात अमेरिका को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान कैसे दर भीख मांग रही थी आईएमएफ से फंडिंग के लिए, ताकि वो आतंकियों का पेट भर सके। क्योंकि पाकिस्तान का ये मसला कभी नहीं रहा है कि वो अपने जनता की पेट भरे, ये तो एक बहाना था कि ताकि आतंकी को फंडिंग किया जाए और आतंकी के सहारे वो भारत के साथ युद्ध करे। अब हम व्यापारिक अवसर पर बात करते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को यूएस ने कैसे दी है? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट रहा है। अमेज़न, ईबे, एडसी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी एसएमईएस तेजी से एंटर कर रहे हैं। टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, आईटी सर्विसेज और हेल्थ टेक सेक्टर में पाकिस्तान के पास ग्लोबल ब्रांड बनने की क्षमता है। रेमिटेंस और डायस्पोरा नेटवर्क की अगर बात करें तो अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों की संख्या भी व्यापार को सपोर्ट करती है। अब कूटनीतिक एंगल से अगर देखा जाए कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में क्या संबंध रहा है, तो 2018-2020 दूर नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की सहायता को रोक दी थी, यह कहते हुए कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहा। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद पाकिस्तान की भूमिका फिर से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई। 22-23 की ही बात है। जलवायु परिवर्तन, व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों को अगर आप कहा जाए तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कह सकते हैं, मतलब जहां भावनाओं से ज्यादा रणनीतिक जरूरतें तय करती है इनके बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। कभी घनिष्ठ मित्रता, कभी शक की साझेदार और कभी जरूरत के दोस्त। पाकिस्तान अमेरिकी के रिश्ते भविष्य की भू राजनीतिक चालों में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने जा रहे हैं। व्यापारिक और कूटनीतिक हिस्सों ने अमेरिका को भी भाईचारा निभाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने पे कई बार मना किया, यानी यहाँ पर अमेरिका डिप्लोमेसी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान को चेतावनी भी दे रहा है। अब बात करते हैं ट्रंप की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर एक कोई जोकर के रूप में दिखा तो वो ट्रंप ही थे। इनको आप जोकर भी कह लें या फिर क्रेडिट टेकर भी कह लें,
क्योंकि एक तरफ ये भारत के साथ संबंध बनाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाते हैं। मतलब इनकी दोस्ती भारत के साथ भी है और पाकिस्तान के भी साथ है। लेकिन जब भारत की प्रगति सामने आती है, जब इसकी बात या चर्चा विश्व के पर्दे पर चलती है, तो फिर यही ट्रंप मना करते हैं। हाल ही का बात है कि जब ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को कहा कि भारत में एप्पल की कंपनियां आप ना बनाएं, जहां पर एप्पल का फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, तो ट्रंप सिर्फ अपनी बातें करते हैं ताकि वो क्रेडिट ले सके। और इसी क्रेडिट के दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा, मैंने काफी हद तक व्यापार का इस्तेमाल किया है। मैंने कहा कि चलो एक सौदा करते हैं, परमाणु मिसाइलों का ट्रेड रोकते हैं और उन चीजों का व्यापार करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि दोनों देशों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, लेकिन हम मूल रूप से युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। ट्रंप एक ऐसा इक्का है जो कि हर युद्ध में शांति करवाना चाहता है, चाहे दोनों देश की यहाँ पर रजामंदी हो या ना हो। फिर भी ट्रंप का ये मानना है कि दोनों देश के बीच में आपसी सहमति बने, ताकि ट्रंप को विश्व लेवल पर वर्ल्ड पीस अवार्ड मिल सके। ये ट्रंप का है। अमेरिका का अब भारत के साथ क्या रिलेशन है? अगर बिजनेस के एंगल से देखा जाए, कूटनीतिक पर्पस से देखा जाए, तो ये संबंध थोड़ा गहरा है, क्योंकि बताया जाता है कि मोदी के काफी करीबी दोस्त ट्रंप रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत का सबसे करीबी संबंध सोवियत संघ के साथ था। ये इतिहास की और हम आपको लेकर चल रहे हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने अचानक खुद को कम होते शत्रुतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र मित्रहीन बना लिया था। फिर भी इस दौरान भारत ने अपनी मितव्ययिता को उदार बनाया और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हुआ। इस नीति और हाल के समय में भारत की भावनात्मक लाभदायक विकास दर ने देश को कई देशों के लिए लाभदायी साबित किया, जिसमें वैश्विक प्रभुत्व वाले अमेरिकी देश भी शामिल हैं। हाल के दिनों में भारत अमेरिका संबंधों में दो नए कारक उभर कर सामने आए हैं। ये कारक तकनीकी आयाम और भारतीय अमेरिकी प्रवासियों की भूमिका से संबंधित है। ये दोनों कारक आपस में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित डेटा पर अगर विचार करें तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात में लगभग 65% हिस्सा अमेरिका को जाता है। बोइंग के विशेषज्ञ कर्मचारियों में से 35% भारतीय मूल के होने का अनुमान है। सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय काम करते हैं। सभी उच्च तकनीक लॉन्चों में से 15% भारतीय अमेरिकी प्रवासियों द्वारा किए जाते हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर यह कहते हुए सीज फायर के लिए दबाव डाला था कि अगर ये नहीं होता है तो दोनों देशों के साथ हम ट्रेड को खत्म कर देंगे। ये थी उनकी व्यापारिक चाल, पर व्यापार के पीछे यहाँ पर कूटनीतिक चाल भी छिपा था। भारत इस बात से साफ साफ इनकार कर चुका था। ट्रेडिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि 7 मई से 10 मई तक भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। भारत ने साफ साफ स्ट्रेट फ्रंट पर आकर ये बयान दिया ताकि ट्रंप जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं वो सबके सामने बेनकाब हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, हमने भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पे बात की, हमने भारत और अमेरिका के रिलेशन पे बात की, हमने पाकिस्तान का अमेरिका के साथ भी बात की। मतलब हमने आपस में तीनों को मिलाकर देखा तो यहाँ पर ये पता लगता है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है, यानी एक त्रिभुज, यानी भारत, पाकिस्तान, अमेरिका के बीच में एक ट्रायो बन चुका है। लेकिन फायदे की अगर बात की जाए, अगर आपने गणित में पढ़ा होगा तो पीक जो हमारा जा रहा है वो फायदे का है और वो है ट्रंप का। यानी यहाँ पर तीनों में अगर देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। अब दूसरे नंबर पर आता है चाइना। इस युद्ध में चाइना की क्या भूमिका रही है और आने वाले समय पे क्या होगी? भारत और चाइना के बीच मात्र कहने को है कि व्यापारिक संबंध नहीं है, लेकिन जैसे दिवाली में सजावट के लाइटें आप यूज करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि रोजमर्रा जिंदगी में अगर आप चाइना के उपकरणों का इस्तेमाल ना करें तो आप एक अपंग के समान। जी हाँ, जो फोन आप यूज करते हैं, चाहे वो ओप्पो हो या वीवो हो, वन प्लस हो, रियलमी हो या फिर रेडमी हो, ऐसी कंपनियां जो चाइना बेस्ड है और चाइना में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना वेपन्स की व्यापार कर कैसे उसकी मदद कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी जवाब में मिसाइलें जब पंजाब, पूंछ जैसे जगहों पर गिरी और उस समय जब उस मिसाइल को भेजा गया डीआरडीओ ऑफिस में,
कहा जाता है कि DRDO हम अक्सर डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, जहां पर सारे ड्रोन और मिसाइलें बनती है। वहां पर जब जांच हुई तो ये साफ साफ बाहर आया कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रही है। अक्सर चाइना भारत के पड़ोसी देशों को उकसाना चाहती है। अब क्यों? जैसे POK को पाकिस्तान अपने चंगुल में फंसा कर रखा है, वैसे ही चाइना चाहता है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क से लड़ता रहे और चाइना धीरे धीरे डोकलाम की तरफ अपनी पकड़ मजबूत बना सके। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि डोकलाम क्या है? समस्या 18 जून 2017 में शुरू हुई, जब लगभग 270 से 300 भारतीय सैनिक बुलडोजर्स के साथ भारत चीन सीमा को पार करके चीन के सड़क निर्माण को रोक दिया। भारत का ये कहना था कि ये जगह विवादित थी, भूटान और चीन के बीच में, और यहाँ सड़क नहीं बन सकता। इससे दोनों देशों के बीच एक सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई। 28 अगस्त में 2017 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों पहले दोनों देश भारत और चीन से सहमत हुए कि वे अपनी सेना वापस ले लेंगे डोकलाम से। हालांकि वापसी का स्तर दोनों देशों के बीच विवादित रहा है और आज भी विवादित है। डोकलाम विवाद 2017 के कुछ हफ्ते बाद चीन ने 500 सैनिकों के साथ फिर से सड़क निर्माण शुरू कर दिया। अब ऐसे देश की हम बात करते हैं और ऐसे देश की तरफ हम बढ़ते हैं जिसको भारत अब कभी भी मदद नहीं करना चाहेगा, और वो कोई नहीं, टर्की है। जी हाँ, टर्की एक आस्तीन का सांप है, और अगर ऐसा हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ ना देकर उसने ये साबित किया कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसेगा ही। जिसके लिए हम पहले खड़े थे वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें तबाह करना चाहती थी। चलो ये तो तय है कि अगर आगे युद्ध हुआ तो भारत अब किस किस पर भरोसा करेगा, किस किस पर नहीं करेगा, आंख मूंद कर करेगा या फिर बातचीत करके करेगा, ये तो अभी तय नहीं है, क्योंकि भारत एक आत्मनिर्भर भारत है। अब युद्ध में भी आत्मनिर्भरता पर विश्वास ये रखती है, क्योंकि कूटनीति की दुनिया में कौन ट्रंप बन जाए ये कहना काफी मुश्किल होगा। ये थी हमारी ऑपरेशन सिंदूर की एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय पे कूटनीतिक या फिर व्यापारिक तौर पर ये जो स्टेटमेंट है ट्रंप की वो बदलेगी, या फिर ट्रंप का क्या इसमें योगदान रहा है ऑपरेशन सिंदूर में? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे वीडियो के साथ आप तक आते रहें।